आत्मनिर्भरता को अपार साहस की आवश्यकता पड़ती है। समर्पण के लिए कम साहस चाहिए, मगर जो व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता वह आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकता। जैसे 50 रुपये में 10 रुपये निहित हैं, वैसे ही आत्मनिर्भरता में समर्पण निहित है। यदि तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं हैं तो तुम्हारे पास 1000 रुपये भी नहीं हो सकते हैं। यदि तुम में समर्पण के लिए साहस नहीं, तब तुम्हारे लिए आत्मनिर्भर होना भी संभव नहीं। जो व्यक्ति समर्पण से डरते हैं वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि लेशमात्र भय भी आत्मनिर्भरता में बाधक है। प्रायः लोग समर्पण को जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता मानते हैं और अपनी सभी समस्याओं के लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। वास्तव में सच्चा समर्पण है संपूर्ण जिम्मेदारी लेना। कैसे? जिम्मेदारी लो और सहायता के लिए प्रार्थना करो। यही तुम्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसी तरह भक्ति तुम्हारा पोषण करती है, तुम्हें मुक्त करती है। भक्ति ही ज्ञान का माध्यम भी है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर संशय नहीं होता। भक्ति सबसे अधिक ऊर्जा देती है। मन भावों के उथल पुथल से व्यक्ति इसलिए व्यथित होता है क्योंकि उसमें भक्ति का अभाव है। एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और एक नदी में क्या अंतर है? जब पानी नदी के किनारों के बाहर बहता है तो यह बाढ़ है। जब पानी तट के भीतर एक विशेष दिशा में बहता है तो यह नदी है। मन भावों की बाढ़ में तुम्हारा मन अस्त व्यस्त हो जाता है, परंतु जब भावनाओं का वेग एक दिशा में बहता है तो यह भक्ति है। भक्ति और समर्पण बुद्धिमत्ता के लक्षण हैं।